बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक कंप्लीट पेरोल या सैलरी सिस्टम बनाया है और ये फुली ऑटोमेटेड है। और ये एक पेरोल सिस्टम के तकरीबन तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करता है, जिनमें पे स्लिप, मंथली पे शीट्स, और जो हमारी हिस्टोरिकल इंक्रीमेंट्स हैं, ये टोटल इंक्रीमेंट कितनी है, और इनकम टैक्सेस, और जो कुछ एम्प्लॉयज़ हमारे एडवांस ले लेते हैं या लोन ले लेते हैं, वो कितना एक मंथ में बैलेंस है और कितना है मंथली इंस्टॉलमेंट्स में या कंप्लीट पेमेंट की सूरत में पे बैक हुआ है। तो इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन ये पेरोल सिस्टम जो कि एक्सेल में बना है वो देता है। तो मैं इस वीडियो में इसे कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूंगा ये बना किस तरह। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल है। सिंपली आपने ये अब मेरी अप्रोच देखनी है कि किस तरीके से मैंने तमाम चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, और डेफिनेटली मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये बना किस तरह से। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली शीट है ट्रांजैक्शंस लिस्ट। ये डाटा वैलिडेशन के लिए यूज़ की गई इसको टेबल फॉर्मेट में है, और इतने एरिया को सिलेक्ट करके मैंने इसे फार्मूलाज टैब में जाके डिफाइन नेम से नेम्ड रेंज बना लिया है। इसको मैं ट्रांजैक्शंस शीट में यूज़ कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसको अगर आप जब डाटा वैलिडेशन, ये यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगी है, तो अगर हम यहाँ पे कोई नई ट्रांजैक्शन टाइप ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ड्रॉप डाउन में अपीयर होना शुरू हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कोई भी नई ट्रांजैक्शन टाइप ऐड कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन टाइप्स क्या है कि एक बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट लगा है, हाउस रेंट में इंक्रीमेंट है, या मेडिकल अलाउंस में इंक्रीमेंट है, किसी एम्प्लॉय ने एडवांस लिया है या पे बैक किया है। इसको हम ट्रांजैक्शन शीट जो है, जहाँ पे हमारी हिस्ट्री स्टोर हो रही है, मतलब हम देखना चाहेंगे कि इन अ ईयर और इन अ मंथ कितने एम्प्लॉयज़ ने लोन लिया है या किस किस एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट मिला है। अ, मतलब एक एक एम्प्लॉय की सैलरी उसके टेन्योर में या जितना अरसा उसका सर्विस का है, उसमें मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो सकती है। तो वो कब कब इंक्रीज हुई है, तो ये एक तमाम हिस्टोरिकल जो सा है एस्पेक्ट हम रिव्यू कर सकते हैं इस शीट के थ्रू। उसके बाद जो सेकंड शीट है वो हम चलते हैं उस पर, करंट सैलरी। अब ये एक जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो सब के सब इस शीट में आ जाएंगे, उनकी लिस्ट। एम्प्लॉय आईडी, ये यूनिक आईडी है। हर एम्प्लॉय की अपनी यूनिक आईडी होगी, उसका नाम, जो भी उसका मैनेजर है, जो भी हम कॉलम अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, जो हम समझते हैं कि होने चाहिए, टैक्स नंबर, ईमेल। उसके बाद उसकी जो अब एक नया एम्प्लॉय यहाँ पे आया है, ये भी टेबल फॉर्मेट में डाटा, तो हम उसकी यहाँ पे एंट्री कर देंगे, उसका एम्प्लॉय आईडी डालेंगे, तो ऑब्वियसली जो भी हमने या मैनेजमेंट ने जो भी उसकी सैलरी सेट की है वो यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगी, बेसिक सैलरी। उसके बाद आ जाता है कि बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट। ये टोटल इंक्रीमेंट है कि उसकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर एक एम्प्लॉय की 10 ईयर्स सर्विस है तो उसमें हो सकता है 3 दफ़ा उसको इंक्रीमेंट लगाओ, एक दफ़ा 1000, दूसरी दफ़ा फिर 1000। तो 3 दफ़ा इंक्रीमेंट लगा है 1000 1000 का, तो यहाँ पे 3000 अपीयर हो रहा होगा खुद ब खुद फार्मूले के थ्रू। और ये आएगा हमारा ट्रांजेक्शन शीट से। फार्मूला क्या लगा है? सिंपली सम में फेस का फार्मूला लगा हुआ है। वो ट्रांजैक्शंस का जो टेबल है वहाँ से हम देख रहे हैं, वहाँ पे जो अमाउंट अपीयर हो रही है उसको हम सम कर रहे हैं। और एम्प्लॉय आईडी हम यहाँ से ले रहे हैं कि ताकि रिस्पेक्टिव एम्प्लॉय आईडी का डाटा आए। उसके बाद ट्रांजैक्शन टाइप क्या है? ट्रांजैक्शन टाइप हमारे केस में बेसिक इंक्रीमेंट है भाई, उसको जितने भी बेसिक इंक्रीमेंट मिले हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो यहाँ पे अपीयर होना शुरू है, उनका सम यहाँ पे अपीयर हो। तो सिर्फ एक ही एम्प्लॉय का आ रहा है यहाँ पे। देख सकते हैं कि बेसिक इंक्रीमेंट सिर्फ एक ही एम्प्लॉय को मिला है, 305 को 1000 का, तो वो यहाँ पे 305 अपीयर हो रहा है। अगर किसी और को भी मिला होगा, या जैसे ही हम ट्रांजैक्शन में नई ट्रांजैक्शन ऐड करेंगे, किसी और एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ती है, हमें कम्युनिकेट होता है मैनेजमेंट की तरफ से, हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन में उसकी ट्रांजैक्शन ऐड करेंगे, उसकी इंक्रीमेंट यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। और उसकी टोटल बेसिक सैलरी जो कि सम है इसका और इसका, जी और एच कॉलम का, वो अपीयर होना शुरू है। सेम लाइंस पे हाउस रेंट, और हाउस रेंट का इंक्रीमेंट उसी तरह सम फेस का फार्मूला लगा हुआ है। टोटल हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस में अगर कोई इंक्रीमेंट लगा है, टोटल मेडिकल अलाउंस आ गया। उसके बाद टोटल सैलरी आ गई। टोटल सैलरी हमारी टोटल मेडिकल अलाउंस और टोटल हाउस रेंट और टोटल बेसिक सैलरी का सम है। तो ये एक स्टैटिक शीट है कह लें। इसमें इससे हमें एम्प्लॉयज़ की करंट सैलरी का पता लग सकता है इजीली।
उसके बाद आ जाता है ट्रांजैक्शंस। अब एक इन अ गिवन मंथ हमें कम्युनिकेट होता है कि अब जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है हमने अप्रैल की सैलरी बनानी है, कि अप्रैल में सब एम्प्लॉयज़ की फ़र्ज़ किया कि 10% सैलरी बढ़ गई है बेसिक सैलरी, तो हर एम्प्लॉय की हम एक एक एंट्री पास कर देंगे कि अमाउंट के अंदर उसकी कितनी सैलरी बढ़ गई है। और वो अगर बेसिक का इंक्रीमेंट है तो ये डाटा वैलिडेशन लगी हुई है यहाँ पे। अगर कोई एम्प्लॉय लोन लेता है तो उसकी जिस डेट को उसने लोन लिया है, सिंपली ये मंथ और ईयर भी खुद ही फार्मूले के थ्रू पुल हो रहे हैं। जितना उसने लोन लिया वो हम एंटर कर देंगे, और जब वो वापस करता है, वापस से मुराद ये है कि हमने उसकी सैलरी में से काटना, तो जिस मंथ की सैलरी में से हमने काटना है उस मंथ की हमने एंट्री कर देनी है। उस मंथ की लास्ट, मतलब अप्रैल की सैलरी बनाने जा रहे हैं तो या मार्च की हम बनाने जा रहे हैं, तो अब मार्च की जो लास्ट डेट है 3/31, उसमें से मार्च की सैलरी में से हमने 500 रुपये काटने हैं इस बंदे के, तो उसकी हम एंट्री कर देंगे। और ये हमें पता कैसे लगेगा किसके काटने, वो बड़ा सिंपल है। ये पे शीट है, ये मंथली पे शीट कह लें। सब इसको क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले अब देखें लुकअप की है ये एम्प्लॉय आईडी, मंथ और ईयर का कॉम्बिनेशन है। इसको ये देखें कंकैटिनेट किया हुआ है B3 E3 और F3 का। कोई एक कॉलम एटलीस्ट ऐसा है कि जो सिर्फ एम्प्लॉय आईडी पे बेस नहीं कर रहा, मंथ और ईयर भी उसमें आ रहा है। सिंपल लुकअप आईडी आ गई, एम्प्लॉय आईडी, नेम, मैनेजर आ गया, मंथ जिस मंथ की हम सैलरी बना रहे हैं और उसका ईयर हमने एंटर कर दिया। बेसिक सैलरी कहाँ से आ रही है, ये हमारी करंट सैलरी से आ रही है, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो भी इस वक्त करंट सैलरी बढ़ने के बाद, इंक्रीमेंट्स के बाद, आफ्टर इंक्रीमेंट्स है, वो वहाँ पे अपीयर हो रही है। तो वहाँ से हमने सिंपली टोटल बेसिक सैलरी पुल कर लिया, हाउस रेंट पुल कर लिया, मेडिकल अलाउंस पुल कर लिया, और ये सब, और टोटल सैलरी भी वहीं पे अपीयर हो रही है, वहाँ से ले ली। उसके बाद फार्मू आ जाता है एडवांस टेकन, कि इस बंदे ने कितना क्या लोन लिया हुआ है। अब वो कैसे पुल हो रहा है, वो सिंपल सम में फेस्ट का वही फार्मूला है, वो ट्रांजैक्शन से हम पुल कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन टाइप एडवांस टेकन, और उसका टोटल जितना भी उसने एडवांस दिया होगा किसी भी मंथ में हो, वो आ जाएगा। ये सिर्फ इसमें मल्टीपल क्राइटेरिया एडवांस पेड बैक, कि उसने करंट मंथ में से कितना एडवांस हम उन्हें कटौती की है, क्योंकि वो उसकी पे स्लिप में भी अपीयर होगा। तो इसका इसमें सिंपल क्या है कि हमने मंथ और ईयर पे भी फिल्टर लगा दिया है। ये अब ट्रांजैक्शंस में जाए तो यहाँ भी हम मंथ और ईयर को ट्रैक कर रहे हैं कि किस मंथ में हमने उसने पे किया, क्योंकि हमने उसी पर्टिकुलर मंथ में उसकी कटौती शो करनी है। तो समय फेस्ट में हमने दो क्राइटेरिया और लगा दिए, एक ईयर का और एक मंथ का, सिंपल। और टोटल में एडवांस पेड बैक में ट्रांजैक्शन टाइप एडवांस पेड बैक होगी, मंथ ईयर का कोई नहीं है इसमें, जितना भी उसने अब तक पे किया वो आ रहा है। 1000 इसने इस मंथ में पे किया, 500 या 500 इस मंथ में, तो एडवांस पेड बैक 1500, इधर भी 1500, इधर भी शो हो रहा है। अब जिस तरह अब हमने नेक्स्ट मंथ की बनानी है, तो सिंपली इसको कॉपी किया, एक कॉलम छोड़ के इसको पेस्ट कर लिया, इधर हमने पेस्ट कर लिया। इधर मंथ हम लिख देंगे, अप्रैल आ जाएगा, इधर 3 की बजाय 4 आ जाएगा। जैसे हम इधर 4 लिख लेते हैं। एडवांस टेकन इसका 2000 है, अब तक वो उसने 1500 पे कर दिया है। करंट मंथ में हमने अभी तक कोई कटौती ऐड नहीं की। अब हम अप्रैल की सैलरी स्लिप बनाने जा रहे हैं, या सैलरी शीट बना रहे हैं, सॉरी, पे शीट या सैलरी शीट। अब इधर से ही हमें गैस हो जाएगा कि इस बंदे की हमने कटौती करनी है, क्योंकि इसने अभी तक 1500 पे किया है, तो टोटल 2000 है। सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे, अप्रैल की लास्ट डेट डाल के, इस बंदे का नाम डाल के, और 500 की हम इसकी कटौती ऐड कर देंगे। तो इसकी करंट सैलरी से 500 रुपये कट जाएंगे। जैसे ही वहाँ ट्रांजैक्शन ऐड करेंगे, 500 रुपीज़ यहाँ पे शो हो जाएंगे, और उसकी नेट सैलरी उस हिसाब से कम हो जाएगी। ये होगी हमारी पे शीट। उसके बाद आ गया पे स्लिप। पे स्लिप भी बड़ा सिंपल, वी लुकअप के वही फार्मूले लगे हुए हैं। इधर से हमने एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करना है, उसका खुद ब खुद नाम यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, सब चीज़ें खुद ब खुद अपडेट हो जाएंगी। मतलब हम करके भी देखते हैं, 304 किया है, सब चीज़ें अपडेट हो गई।
हमने किसी पर्टिकुलर मंथ की देखनी है, इधर से मंथ चेंज कर दें, डाटा हमारा मंथ वाइज चेंज हो जाएगा। कैसे हो रहा है? बेसिक सैलरी हमारी करंट सैलरी वाली जो जो टेबल है वहां से अपीयर हो रही है, हाउस रेंट भी, मेडी और ये टोटल भी। टोटल पेएबल एडवांस ये हमारा पे शीट में से अपीयर हो रहा है कि उसने कितना पे करना है। और करंट मंथ में अगर उसने कुछ पे किया है तो वहां पे हमारा जो जो हम जो की हम यूज कर रहे हैं वो एम्प्लॉय आईडी, मंथ और ईयर, उसको मिला के जो वी लुकअप में आप देख सकते हैं, P3 F3 H3। उस इससे क्या हो रहा है इससे कि सिर्फ जो, अगरचे हम इस पूरे जो वी लुकअप हमने लगाया हुआ है ना उसमें जो हमारा टेबल रेंज है वो इस तरह से कंप्लीट A to O, यानी कि तमाम का तमाम, लेकिन वो इस ग्रिड से नहीं डाटा देखेगा, उस पर्टिकुलर ग्रिड से देखेगा जिसका हमने मंथ और ईयर सेलेक्ट किया हुआ है। तो उस हिसाब से, और इसी तरह ये जो हमारा इनकम टैक्स है ये भी उसी पर्टिकुलर मंथ की शीट में से अपीयर हो रहा होगा उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी के लिए। टोटल डिडक्शंस ये सम है जो वो करंट मंथ में पे बैक कर रहा है, लोन और इनकम टैक्स उसका। और ये हमारी नेट सैलरी आ गई। नेट सैलरी हमारी टोटल सैलरी माइनस टोटल डिडक्शंस। तो सिंपली हमने एम्प्लॉय आईडी चेंज करनी है, इधर से मंथ चेंज करना है, ईयर, और हमारा डाटा रिस्पेक्टिवली अपडेट हो जाएगा। ये आइटम्स करंट सैलरी से आ रहे हैं क्योंकि ये तो टोटल सैलरी है, ये इसमें जो भी चेंज आनी है वो हमारी इंक्रीमेंट से आनी है, और इंक्रीमेंट्स की जो जो चेंज है वो यहाँ पे ऑलरेडी इफेक्ट उसका इम्पैक्ट आ रहा है। और ये जो हमारा टोटल पेएबल एडवांस या करंट मंथ में उसने जो पे किया, और करंट मंथ का जो इनकम टैक्स है ये हमारा करंट मंथ की या जब उस पर्टिकुलर मंथ की सैलरी शीट से आ रहा है। तो वी लुकअप का फार्मूला उसी हिसाब से एम्प्लॉई आईडी के साथ मंथ और ईयर को भी देख रहा है। तो एक जैसा कि आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ा ही सिंपल है, सिर्फ इसमें सम इफ एस और वी लुकअप के फार्मूले यूज हुए हैं। उनको यूज करते हुए हम सैलरी सिस्टम के तमाम एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, जिनमें हिस्ट्री भी है, जिसमें मंथली पे शीट्स भी हैं, करंट सैलरी भी हम देख सकते हैं क्विक ग्लैंस में कि इस वक्त करंट सैलरी क्या चल रही है, और पे स्लिप इधर से हमने एम्प्लॉय आईडी चेंज करना है, इधर हम ईमेल भी उसकी शो करा सकते हैं, और उसके बाद अगर आप एक्सेल वीबीए की एक मैक्रो लगा सकते हैं कि इधर जो भी ईमेल ईमेल आईडी शो हो रही है इधर हम बटन पे क्लिक करें उसको ईमेल चली जाए। तो अगर तो ये अब ये तो एक मैंने अपने हिसाब से बनाई है पे स्लिप और पे शीट सिस्टम। अगर लगता है कि इसमें कुछ है वेट और आप समझते हैं कि इसमें एक्सेल वीबीए या मैक्रो ऐड होनी चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं।